चलो भाई रे, हेडिंग क्या भाई आज की हमारी? किसी को पता है भाई हेडिंग क्या आज? अष्टक नियम के अपवाद। अष्टक नियम के अपवाद भाई, जो कमियां रही उसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। कल पढ़ा था भाई फॉर्मूला बेस। तो देखो भाई, अष्टक नियम के अपवाद है, आपकी हेडिंग है। तो कोई तुम्हारा कुछ सपना ऐसा नहीं गया यार जो तुम्हें खुद को अपने आप को मोटिवेट रख सके। तुम तो यार कोई मतलब अपने काम के प्रति या कुछ करने के प्रति अलर्ट हो ही नहीं यार। सच में यार देख ले, आज भी जब हम अपने सपने की बात करें, अपने सपने के बारे में कुछ सोचा तो आज भी हम मोटिवेट हो जा, और लाइफ में चाहे कितनी प्रॉब्लम हो हम फिर भी उसको छोड़कर अपने काम पर लग जा। तुम्हारा ऐसा कोई सपना नहीं है कि जिससे तुम मोटिवेट हो सको, लाइफ में कुछ कर सको? अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो कुछ तो एम होगा ही तुम्हारा जिंदगी में कुछ करने का भाई। या ऐसे ही सिर्फ लग रहे गधों की तरह? कहीं तो जाना होगा ही, कहीं किसी मंजिल पर तो जाना ही होगा तुम्हें। भाई कुछ तो टारगेट होगा ही तुम्हारा कुछ करना, या ऐसे ही भाई सारे ऐसे ही लग रहे हो? अगर जिंदगी में कुछ करना तो सबसे पहले कुछ ना कुछ अपने एम बनाओ, और ऐसा बनाओ जिससे तुम किसी के तुम्हें मोटिवेशन की कोई ज़रूरत ना हो, किसी से कुछ सुनने की कोई ज़रूरत ना हो कि यूट्यूब पर मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, ऐसा कुछ देखने की कोई ज़रूरत ना हो। तुम्हारा सपना ही तुम्हें खुद को मोटिवेट करे, कुछ ऐसा सपना बनाओ। लेकिन तुम्हारा तो कुछ यार किसी का कुछ ऐसा है ही नहीं भाई जिससे तुम स्वयं ही मोटिवेट हो सको। यार आज भी हमारे सपने ऐसे हैं, हम अपने आप स्वयं मोटिवेट हो जाए अपने सपनों को लेकर। इनके पास है पैसा, नमस्ते बेटे। ओ बच्चे यार बुलाएंगे तभी। वीडियो बंद करिए बेटे। बस रुक जा, मैं करूँगा। ठीक है, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो यार। ऐसे ही ना कि ज़्यादातर हमारे देश में बच्चे ज़्यादातर कामयाब क्यों नहीं होते? सही बताओ, तुम रियलिटी बताओ। आज उनका कोई एम नहीं है, उन्हें बस मतलब एक भेड़ों की चाल में लग रहे हैं। एक ओए रुजा, जैसे तुम्हारे में किसी ने एक मैथ में वो साइंस में एडमिशन लिया, दूसरा ने सोचे यार मेरा दोस्त उसमें गया तो मैं भी उसमें जाऊंगा। भीड़ में लग रहे सारे लाइन में। तुम्हारा ऐसा कोई यार एम ही नहीं जिससे तुम स्वयं ही मोटिवेट हो सको। ज़्यादातर हमारे देश में इसलिए नहीं कामयाब होते हैं, सरकार की गलती निकालेंगे, कभी कहीं की गलती निकालेंगे कि सरकार गलत कर रही है हमारे साथ में, सरकार जॉब नहीं दे रही। यार जब पढ़ो लिखोगे, जब तुम्हारा कुछ एम होगा, जब तो तुम्हारा सरकार भी जॉब देगी भाई। कौन रोक रहा भाई? और ये भाई कि पेपर लीक हो जा, अरे ये हो जाए, इनकी वैसा दे, उसकी वजह से डिमोटिवेट हो जा। तुम अपनी तैयारी में रहो ना, पेपर लीक हो रहा चलो अलग बात है, लेकिन मेरा मानना भाई सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है कि पेपर लीक हो रहा। तुम देखो सब सरकार को दोष दे भाई, ओए सब सरकार को दोष दे इस चीज़ को लेकर कि पेपर लीक हो गया, सरकार की गलती। लेकिन मेरा मानना भाई इसमें कोई सरकारी गलती नहीं होती। सरकार एक प्रकार भाई, जैसे मैं ही हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा, तुम्हारे में से क्या अब तक क्या कर रहा कोई उस चीज़ को, मतलब मैंने तुम्हें पेपर दिया भाई और तुम उसे लीक कर रहे जाकर, तो उसमें उसके अंदर करने वाले व्यक्ति की गलती, जो उसके उस संस्था के अंदर काम करी उनकी गलती है। मैं लालच में पैसों के लालच में आकर उन पेपरों को लीक करे। नहीं यार, इसमें मैं बता तो रहा, इसमें सरकार कोई गलती नहीं। जैसे आधे यूपी पुलिस, मतलब जैसे यूपी के मुख्यमंत्री है, यूपी पुलिस का फॉर्म निकला, लीक होगा भाई, तो उसमें मुख्यमंत्री की थोड़ी गलती है भाई, उसमें उनकी थोड़ी गलती है। तो उनकी गलती है जो उस संस्था के अंदर काम कर रहे, जो उस पेपर को बना रहे, और पेपर चलो बनकर आ गया यार, मेरे पास पेपर बन गया यार, मैं लालच में आकर किसी को कर दूं, उनकी गलती है भाई वो। और भाई देखो मेरे हिसाब से तो हमारे जो मुख्यमंत्री है भाई बहुत ही अच्छे हैं। एक बात को देखा तो मुख्यमंत्री भाई, हमारे मुख्यमंत्री यार सही है। नहीं यार, मतलब कुछ उनके अंदर यार बात ही ऐसी है भाई, ऐसा नहीं कि भाई
चलो देखो किसी जाति धर्म से, लेकिन वे फिर भी किसी के ज्यादा जाति धर्म पे ज्यादा वो नहीं करते किसी की। सबको अगर किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा तो उसका पूरा पूरा वो हो भाई। हमारे यहाँ पे तोड़ारी पर वो उत्तराखंड का है, चमोली का है। तो हाँ तो चलो कोई ना है तो बात सही। उसका नाम है असली है, उसका नाम अजय पंडित। BSc MSc कर रखी है मैथ्स से। नहीं कोई हो, देखो पढ़ाई लिखाई भाई वही अच्छी हो जो हमें एक दूसरे में भेदभाव करना ना सिखाती हो। अब तुम ही पढ़ाई कर रहे सारे, और तुमने पढ़ाई लिखाई कर ली, लेकिन तुम्हें एक दूसरे के प्रति नहीं प्यार मोहब्बत है कोई किसी से कि ये तो उस धर्म का ये उस जाति का, ऐसे आपस में करना, वो पढ़ाई लिखाई नहीं है। तुम सफल तो हो जाओगे, लेकिन अंदर से जो तुम्हें सीखना वो नहीं कभी भी सीख पाएंगे तुम। अरे हमारे मुख्यमंत्री के अंदर अब देखो भाई, होगी मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत कम है मेरे हिसाब से भाई जाति धर्म को लेकर कि ये उस जाति का, ये उसका, ये उसका। ऐसा तो कुछ नहीं होता कि भाई हिंदू राष्ट्र घोषित ऐसा ही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। राष्ट्र का मतलब हो उस देश के अंदर जितने भी धर्म है या जितने भी व्यक्ति हैं उनको समानता से देखना, राष्ट्र का मतलब वो। राष्ट्र का मतलब नहीं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने का कि कोई हिंदू राष्ट्र बन रहा है रहा, जब तक उसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति उस चीज को लेकर खुश नहीं होने का, जब तक कुछ नहीं होने का। सब कोई हिंदू की बात करे, कोई मुसलमान की, कोई किसी की, कोई राष्ट्र की बात ही नहीं करता कि यार हमें अपना एक राष्ट्र बेहतर बनाना। चलो फिर भाई, चलो रे भाई, क्या करना था हमें? अष्टक नियम के अपवाद। देखो भाई अष्टक नियम के कुछ अपवाद रहे, लिखो, हेडिंग लिखो बेटे। चल रही वीडियो सीडियो, हेडिंग डीलो बेटा। हाँ जो भी है, अष्टक नियम के अपवाद। देखो भाई अष्टक नियम के अपवाद तो काफी है वैसे भाई। जो आपका अष्टक नियम है ओनली दूसरे आवर्त के तत्वों पर ज्यादा लागू होता है भाई। जो भी आपका अष्टक नियम है दूसरे आवर्त के तत्वों पर ही लागू होता है। दूसरे आवर्त के तत्व कौन कौन से होते हैं निकुल बताना एक बार। दूसरे आवर्त के तत्व कौन कौन से होते हैं? कुछ घर से भी याद कर लिया करो, ऐसे अपनी कंडीशन इतनी भी ना खराब करो कि बिल्कुल ही पढ़ना लिखना छोड़ दो। कुछ 1-1.5 घंटे के लिए तो सीरियस रह ही लो। किसी के कुछ नहीं है अभी तक, सारे ऐसे हो रहे। ऐसा ना समझियो कि यहाँ पर तुम्हारा कि पहले टीचरों की तरह तुमने थोड़ा सा पढ़ लिया तो मैं तुम्हारे से प्यार मोहब्बत करूँगा, ज़्यादा लगाव करूँगा। नहीं, जब तक तुम बेस्ट पोजीशन में भी जाने, जब तक भाई मैं ऐसे ही रहूँगा, तुम्हें ऐसे ही मारो पीटूंगा। और एक टीचर का भी भाई धर्म और कर्म यही हो, जब तक उसके बच्चे अच्छी पोजीशन पर जाते हो, जब तक चाहे सब मारो पीटो समझाओ कुछ भी करो, उसे पूछा दो। जब कोई लोहार दांती बनावे एक का नो की नो करो ही जा लोहार बनाया। चलो भाई देखो, पढ़ाई नहीं कर रहा बेटे बिल्कुल भी। इस पे भी ध्यान दे लिया कर। ये सबके लिए समानता का दीवार रखे, कभी इस पर ध्यान ना हो, इस पर ध्यान रखना चाहिए। ये कोई इसके लिए कोई जाति धर्म नहीं। चलो भाई अष्टक नियम क्या बात। तो देखो अष्टक नियम ओनली दूसरे आवर्त के तत्वों पर ही लागू होता है। ठीक है भाई, लिख लो सबसे पहले तो इसमें भाई यह नियम द्वितीय आवर्त के तत्वों पर लागू
होता है। भाई द्वितीय आवर्त के तत्वों पर लागू होता है। पर ही लिखना जी, पर ही लागू होता मुझे लागू तुम्हें हिंदी इंग्लिश की पढ़ी हुई, मैडम कहती जिसके लिखो भाई, जिसके निम्न अपवाद है। अच्छा तुम्हें क्या लगा है मेरी जो हिंदी इतनी कमजोर है, तुम्हें क्या लगा है इस चीज को देखकर? सीखने का मतलब है तुमने हिंदी वाली पढ़ी इस चीज का तुम्हें क्या एहसास है, सही बताओ। तुम्हें मात्राओं का ज्ञान नहीं है, ऐसा हो सकता सही बताओ रियलिटी में। हमने हिंदी कभी पढ़ी ही नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया कभी हिंदी में। ध्यान के लिखो जी, तुम हम बताओ। तुम जान तुम जान लिखो, मैं पढ़ने के लिए बच्चे कहाँ तक है, क्या है? ऐसा कुछ ही नहीं है। कुछ चीजें हम टाइम से पहले नहीं सीख पाते, वो बहुत टाइम निकलने के बाद में सीखे हैं। और मेरी लाइफ का पास्ट ऐसा ही रहा हुआ। ये नहीं कि आज के बाद इस चीज़ पर ध्यान न देना कि भाई कैलाश सर तो ऐसे है, इस चीज़ को ना समझना। बस मैं तुम्हें अपना पास्ट बता रहा, क्योंकि मेरे पास्ट मतलब जो मेरा पास्ट में रहा हुआ वो बहुत ही लेट जाकर सीखा मैंने। ये तो बिल्कुल कुछ नहीं ऐसे। भाई ऐसे थे बिल्कुल, अब क्या बता दूं बस। इसलिए आज हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही, क्योंकि हमने लेट स्टार्ट किया काम। लेकिन तुम्हारे पास समय है लेट कहाँ कुछ करने का। लेट कर दो। 12वीं के साल के लिए करिए। क्या 12वीं के बाद करा शुरू पढ़ना। जी 12वीं कितने साल की उम्र में कर दी थी? 12वीं तो ऐसे हो गई थी, 4 साल हो गए। 19 में हुई थी, 2000 में 19 में 2000 19-20 में। रियल 5 साल हो गए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा भाई, जिंदगी में टाइम निकलने से पहले जो आपको करना, जितने जोर लगाने लगा लो। मैं तुम्हें सही बता रहा बच्चों, वरना समय निकलने के बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता। अब हम किसी के पास सीख भी नहीं सकते, सीख तो रहे भाई, लेकिन बस अब इंग्लिश में आ गए हम ज़्यादा, इन पे हिंदियों पर ध्यान नहीं देते। अब इंग्लिश में ध्यान रखें हम, इंग्लिश में डेफिनेशन इंग्लिश में ही, डेरिवेशन इंग्लिश में, सब चीज़ अब इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान रखें। इसलिए मैं आपको बता रहा, ज़िंदगी में समय निकलने से पहले जो करना कर लो। और मेरा तो ये मानना भाई, जब मैं आज इस पोजीशन पर हूँ, इतनी कंडीशन ख़राब होने के बाद में तो तुम कहाँ पर जाओगे। ये ना कभी अपने दिमाग में रखना कि यार हम कमज़ोर हैं, लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। मैंने अक्सर जो कमज़ोर बच्चे हो, जो जिन पर कुछ नहीं आता, वही अक्सर दुनिया में कुछ करते देखे भाई मैंने। और ऐसा एग्जाम्पल बहुत है भाई, वैज्ञानिक सारे ऐसे ही नहीं हो रहे। ऐसा एग्जाम्पल बहुत है जो मतलब 11वीं-12वीं तक, जो कभी जिन्होंने 20 साल की उम्र तक में पढ़े ही नहीं कभी, और मैं जब मैं स्टार्ट करा, जब इतने अपनी लाइफ में सीरियस हो, तब मैं कुछ करके दिखा दें। ऐसी लाइफ भाई मेरी खुद की है। मैंने जब स्टार्ट किया तो उससे पहले कुछ नहीं था, कुछ भी जिसे कुछ बोल रहा है, ना तो हिंदी ना इंग्लिश। 12वीं के स्टार्टिंग में किया था बस, ना हिंदी ना इंग्लिश ना कुछ। करने वाले कहीं कुछ भी कर सके, कुछ भी नहीं आया करता भाई। करने वाले कुछ भी कर सके, जिन्हें जिद है कुछ करने की, बस जिद थी भाई कुछ सीखने की। नहीं कोई नहीं भैया, कोई ध्यान नहीं देता इतना, फिर अपने आप ही ध्यान देना पड़े, अपनी लाइफ को खुद देखना पड़े। और जो तुमने देखा होगा, मुझे उसके बारे में पता, मुझे उसके बारे में पता, दुनिया के बारे में जानने कोई जरूरत नहीं, सिर्फ अपने बारे में जानो कि हम क्या है, अपने आप को पहचानो बस। 10वीं कहाँ की है? गाँव से ही। पास्ट तो बहुत वैसा रहा, पास्ट पे ज़्यादा वो नहीं करना, लेकिन प्रत्येक पास्ट हमें सिखावा यार, क्या हमें सीखना चाहिए। अब तुम्हारे पास समय है, सीख लो जो भी तुम्हें सीखना, वरना बाद में इस चीज़ का पछतावा रहेगा तुम्हें। ये ना सोचो भाई जैसे अब ये मोहित है और 1-2 बच्चा हो रहा है जो कमज़ोर से, तुम्हें मुझे ऐसा लगा सारी हो ऐसे ही, तो ऐसा तो कोई नहीं भाई जो इंटेलिजेंट हो यहाँ हर चीज़ का उत्तर आंसर दे रहा है, ये दे रहा, सारे ऐसे ही बैठे। लेकिन तुम्हारे अंदर यार जो सीखने की इच्छा है वो नहीं है, सही बताऊं तो तुम्हें रियलिटी बता रहा आज मैं तुम्हें, तुम्हारे अंदर किसी के अंदर नहीं सीखने की इच्छा, तुम्हें बस 11वीं में पास होना, आगे निकल जाना। मेरे अंदर थी भाई सीखने की इच्छा थी, इसलिए 12वीं में एक बार फेल भी हुआ भाई, सीखने की ख्वाहिश में ही। मैं किसी की वजह से पास फेल नहीं हुआ कि मैं नंबर नहीं आना सकता, तब भी नंबर आना था, लेकिन मैं सीखने की वजह से फेल हुआ था भाई, वहाँ पर फेल हुआ था। कहाँ पे? गांधी में। जय हिंद में। यही ना? 12वीं में।
सीखने वैसे कि हाँ यार लाइफ में सीखना है। ले लिया था। फिर पास हो गए थे। सीखने की इच्छा थी, कोई नंबर आना नहीं का वही नहीं था कि भाई मुझे अच्छे नंबर चाह रहे, दोबारा करूंगा तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, ऐसा कोई भी मैटर नहीं था। बस सीखने की इच्छा थी कि लाइफ में कुछ सीखना भाई। मतलब जैसे तुम बोले मात्रा गलत है, ये है वो है, हिंदी इंग्लिश भाई ऐसा पढ़ना वैसा पढ़ना, इस चीज़ की नॉलेज, ये चीज़ भाई सीखना था भाई। और लाइफ में जब तक प्रोसेस बस सीखने का ही चल रहा, मेरा आज भी कोई मकसद नहीं हुआ कि मैं ये नौकरी पालूँ या ये जॉब कर लूँ या कुछ कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं भाई आज भी मेरा। बस मेरे पास एक ऐसी उपाधि हो जिससे बच्चे देखें और बच्चों को फील हो कि हाँ भाई अपने आप में कुछ है। अगर तुम्हारे अंदर आज भी सीखने की इच्छा है तो तुम सीख जाओगे। ये ना सोचो कि तो हम कमज़ोर है, लेकिन तुम्हारे अंदर किसी के अंदर नहीं भाई सीखने की इच्छा है। इच्छा को जागृत करो। नंबर आने के लिए ना पढ़ाई लिखाई करो यार। पास तो तुम हो ही जाओगे। 500 रुपये दे देना, 1000 रुपये दे देना, पास हो जाओगे। पास तो तुम हो जाओगे। पास की गारंटी। लेकिन जब उसके बाद में 12वीं कर लोगे तुम, उसके बाद में तुम कुछ भी कोर्स कर लोगे, उसके बाद में रियलाइज हो लाइफ में कि यार हम काश उस टाइम पढ़ लेते हैं। काश का शब्द बहुत परेशान हुए, फिर नहीं कुछ भी रास्ता नजर आता भाई। इसलिए जो करना कर लो भाई, यही समय है, अच्छा समय है। बच्चे कमज़ोर हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेडिकेशन होनी चाहिए कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। और यही भाई हमारे अंदर पहले से ही रहा, इसलिए भाई हम सीख लिए, इसलिए हम आज तुम्हें पढ़ा रहे। ये ना सोचो कि यार हम कर नहीं सकते, कर सको तुम ही। मेरे साथ में इतने होशियार बच्चे थे, मैं यूँ कह रहा मैं तो चलो एक सब्जेक्ट में ही हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट में होशियार बच्चे थे सारे। और होशियार कैसे? अगर उन्हें कोई कंपटीशन का नहीं चाहिए, हाई लेवल की कॉम्पिटिशन। एक मेरा दोस्त ऐसा था, इतने हाई लेवल के कंपटीशन के यूपीएससी के क्वेश्चन भी सोल्व करा था वो, लेकिन आज उसका पता नहीं वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। कुछ नहीं, आपने कहा था दिन बाद वाली बात। जो लगा रहा है वही जिंदगी में कुछ कर पाएगा भाई। एक जब अपने अंदर ही आ जाएगी यार मेरे पे तो सब कुछ आने लगा यार, वो कर जा, वही काम हो जा। प्रत्येक वस्तु अपने भार के कारण डूब जा भाई। अगर तुम्हें घमंड आ गया या किसी चीज़ का वो हो गया तो तुम अपने आप डूबते चले जाओगे। होशियार से होशियार बच्चे मैंने नीचे गिरते हुए देखे, जो हमारे से बहुत ज़्यादा होशियार थे। और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे मैंने उठते देखे ऊपर, जिन पर कुछ भी नहीं आया करता। लेकिन वो कब हुआ ऐसा? जब लगातार मेहनत करते रहो तब हुआ ऐसा भाई। इसलिए पढ़ाई करते रहो। मोहित हो गया जैसे मोहित है अब, इसके अब तक 20 तक तो के नाम याद नहीं हुए, और भी एक दो जिसके अब भी नहीं होंगे भाई। मैं ध्यान दे रहा, मैं सब ऐसा नहीं कि मैं ध्यान नहीं दे रहा, मेरा ध्यान नहीं है, ध्यान दे रहा, लेकिन मैं सोच लूँ यार कोई ना सीख लगा, अब क्या ही कर सकूँ, जब ज़्यादा बजा भी नहीं सकता, मार पीट भी नहीं सकता यार। एक टीचर पूरी कोशिश करे कि उसके पास आने वाले बच्चे, प्रत्येक बच्चा होशियार हो। और जो ये कोशिश नहीं करता भाई, मैं उसको टीचर नहीं मानता कि एक बच्चे पर ध्यान दे रहा, सिर्फ एक बच्चे के साथ लगाव कर रहा। नहीं भाई, मेरे साथ भाई सारे बच्चे ऐसे ही, चाहे 50 बच्चे चाहे 100 बच्चे, सबके साथ ऐसा ही व्यवहार रहेगा। मेरे लिए कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, सब सही है मेरे लिए, सब गलत है। चलो भाई, अब देखो मैंने आपको बताया, बस आ जाओ बस। ये जो अष्टक नियम हो कि कौन से आवर्त पर लागू होता है? द्वितीय। और कौन कौन से तत्व आ गए उसमें? लिथियम बरेन। लेकिन मैंने आपको बताया उसमें भी 2-4 तत्व है जिन पर लागू हो, वरना वहां पर भी लागू नहीं होता। जैसे लिथियम ही ले लो और आपका बोरोन ही ले लो, लागू नहीं होता है। अब देखो कैसे। तो इसका सबसे पहले भाई अपवाद पढ़ेंगे हम, नंबर 1 हेडिंग करके लिखेंगे। चलो भाई बच्चों, मेले में जाओगे तुम। इसमें पहली हेडिंग है भाई अष्टक का अपूर्ण होना। तत्व का, केंद्रीय तत्व का लिखो भाई, केंद्रीय। हाँ अपवाद में तो हेडिंग पहली है, अपवाद में। हाँ अपवाद लिख तो दिए, अपवाद में पहली हेडिंग है केंद्रीय तत्व का अपूर्ण अष्टक।
अपूर्ण अष्टक। केंद्रीय तत्व का अपूर्ण अष्टक। केंद्रीय तत्व मतलब जो सेंटर में रखे जाएगा भाई, ठीक है भाई। तो उसका अपूर्ण का मतलब भाई, अष्टक का मतलब क्या होता है, 8 होते हैं, तो 8 से कम होंगे उसके तत्व इलेक्ट्रॉन उसमें, और वो तब भी खुश है भाई। जैसे तुमने देखा होगा जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं या उससे लोअर क्लास के बच्चे होते हैं, उन्हें लाइफ में बेचारों को थोड़ा सा कुछ मिल जाए, थोड़ी सी कुछ मिल जाए, तब भी बेचारे अपनी लाइफ में खुश रहे, किसी के साथ ना कोई ज़्यादा मतलब ना कुछ में, अपनी लाइफ में खुश रहे। ऐसे ही कुछ तत्व ऐसे हैं, उनको अपने 8 इलेक्ट्रॉन अपनी बाह्य कक्षा में पूरे करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी खुश है, मैं तब भी अपना अस्थायित्व प्राप्त कर ले, ठीक है भाई। ऐसे कौन कौन से तत्व, जैसे भाई बोरोन BCl3। अब देखो बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना हो, 5 हो भाई। 1s2 2s2 2p1 होगा। तो पहली कक्षा में कितने है भाई, 2 है। दूसरी कक्षा में 3 है। कितने हैं, 3। पहली कक्षा, ओए जिसे पूछने वो पूछ रहा है तो सब पूछ लेने दे, और तुमने ज़्यादा ज्ञानी बना करो यार मेरा काम समझाना बच्चों। हाँ बता दो रहा, ये भी तो दूसरी, ये भी दूसरी, ठीक है। इसमें 2 और 1 ये कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3। तो बोरोन की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। अब ये एक Cl के साथ में क्लोरीन की बाह्य कक्षा में कितने हो, क्लोरीन की बाह्य कक्षा में कितने हो, 7 हो। कितने हो, 7। क्या, अब तुम देखो बोरोन अपनी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं करने का भाई। भाई क्लोरीन ने तो चलो अपनी बाह्य कक्षा में 8 कर लिया कंप्लीट, ये भी कर लेगा भाई और ये भी कर लेगा, लेकिन बोरोन अपनी बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन ही कंप्लीट करके खुश है बेचारा भाई। 3 तो उसके है भाई, एक के साथ शेयरिंग कर ली, उसे जरूरत ही नहीं, खुश है बस लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए क्या आ जा, अपवाद में आ जा भाई, BCl Cl Cl। एक ऐसे BeCl2 बेरियम क्लोराइड, ये भी अपवाद है, इसका बनाकर दिखाना, स्ट्रक्चर कोई बना देगा क्या, मतलब ज्यादातर ऐसे ही तत्व है, को पूरी आवर्त सारणी में तो 2-3 तत्व ज्यादा फॉलो करे और कोई नहीं करता, कोई नहीं मानता इसकी। अष्टक वैसे ही घूमता फिर रहा लाइफ में, ऐसे ही आगे बढ़ रहा कि ऐसे ही बढ़ता जा रहा, उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा बेचारे की। भाई बेरियम की बाह्य कक्षा में कितने हो, 2 हो इलेक्ट्रॉन। Cl की कितने अभी बता, 7 हो। अष्टक कंप्लीट ही नहीं रहा भाई बच्चे का, तो ये क्या करा भाई, ये भी अपनी लाइफ में खुश है, वो भी अपनी लाइफ में खुश है। दूसरों को देख कर नहीं चलते बेचारे कि उसे तो 8 मिल गए, मुझे 1 भी नहीं, 2 4 ही मिले। देखो इसकी लाइफ में भाई 4 ही बिल्कुल सही है भाई, 4 ही है, लेकिन बच्चा खुश है, खुश है। देख जली ना रहा किसी को देखकर कि भाई मेरे पास तो 2 ही है, उसके पास 8 है, ये रो, ठीक है भाई। तो क्या आ जाए, अपवाद हो जाए, या क्या केंद्रीय परमाणु का अष्टक का अपवाद है। हाँ डेफिनेशन क्या लिखो इसमें, लिखने के लिए क्या है, जब केंद्रीय परमाणु की बाई, चलो लिख लो जब केंद्रीय परमाणु की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। उसको क्या बोल रहे हैं, अपूर्ण अष्टक बोल रहे हैं। चलो हो गया क्या भाई, क्या हो गया बेटे, साले तो हिलाता रहे ऐसे।
दाल भी बहुत पसंद है। चलो हो गया क्या भाई? हो गया क्या छोटू? ओके सर। हो गया क्या? चलो भैया की लाइटिंग डालो। जागे ना जी। अब है प्यारे बच्चों प्रसारित अष्टक। क्या बात, आज तक क्या बच्चों कह रहे तुमने जिंदगी में पहली बार प्रसारित मुझे तो लिखा था अष्टक मतलब भाई कुछ तत्व ऐसे होते हैं, उनको अगर घूमने फिरने के लिए कुछ जगह डिसाइड कर जाए कि इतने में घूमना, लेकिन वे किसी की नहीं सुनते, अपने पैर फैलाकर कहीं और निकल जा। तुमने सुना होगा बता कि जितनी चादर है इतने पैर फैलाओ, तो तुम चादर ही इतनी बड़ी लोन है जिसमें तुम्हारे पैर आ जाए। और ये भी सुना होगा कि इतने ही बड़े सपने देखो जितने तुम पूरे कर लो, कि उतने ही बड़े सपने देखो जितने तुम पूरे कर सको। सपने बड़े देखो, पूरे अपने आप हो जा। रियलिटी है, जिसने सपने देखे हो पूरे हो भाई। हमने देख रखा भाई, होगा एक दिन जरूर, हमें विश्वास है। चलो भाई देखो, अब प्रसारित अष्टक अपवाद में यह है। दूसरा है भाई प्रसारित अष्टक। प्रसारित का मतलब क्या हो? मतलब प्रसारित का मतलब जितने उसको दिया गया था उससे ज्यादा प्रसार करना। देखो कैसे भाई, जैसे मैं आपको बताऊं भाई, कोई तत्व उठा लो भाई जो इसमें डी ब्लॉक क्या कुछ ऐसा आ जाए भाई। जिंक कोई खाकर मरेगा क्या? जिंक खा हुआ इसका मतलब है निप्पल नप्पल आ रखी है। अरे वो इसका पाउडर सब है जिंक का। क्या लेना बताओ? जिंक दूसरे तत्व है भाई। मैग्नीज, मैग्नीशियम। डी ब्लॉक के तत्वों को छोड़ दे, में बहुत ही वेरिएबल अपनी वो दर्शावे, उन्हें हटा दो। देखो जैसे यहाँ पर भाई, जैसे कार्बन, एक बार को देखो कार्बन बताने के शायद यार डी ब्लॉक के तत्व ले कोई ऐसा जिसमें डी ब्लॉक आ जाए। जिंक कहता रहा मैं, स्कैंडियम आ जाएगा यार, वे कंप्लीट हो जाएगा ना। मैं तो अपवाद में नहीं आने के, अपवाद लेना उसका। कार्बन में नहीं आने का। अच्छा कार्बन तो भी उसमें है। क्रोमियम ले लो, ये ले लो भाई। हाँ मैग्नीशियम, क्रोमियम ले लो। कोई सोचना पड़ेगा ठीक ठाक सा जो अपवाद में। क्रोमियम ले लो। हां जी, सबका मूल्य एक ही, कोई से ले लो। आते को भाई, अब देखो ओए सुन दो, जैसे फास्फोरस ले रहा भाई, मैं क्या ले रहा? फास्फोरस, पी फास्फोरस। किसी ने इसका नाम पोटेशियम लिख रखा था। फास्फोरस पोटेशियम के हो पोटेशियम, इसका नाम क्या भाई? फास्फोरस है। इसका परमाणु क्रमांक कितना हो? 15 हो भाई। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 आएगा। 3p3 आ जाएगा। अब मैं देखो ये संयोजकता 3 भी दर्शाता है और 5 भी। देखो कैसे भाई, पी की बाई कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 3 आ गए। 3 संयोजकता तो इस कारण दर्शा रहा है क्योंकि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे जब तो युग्मित होंगे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन सब बाहर से मिलेंगे तभी तो युग्मित होंगे। समझ में आ रहा है छोटू बेटे? 1 2 3। उससे पहले भाई 2s वाला कंप्लीट हो रहा भाई, तो कंप्लीट हो रहा। लेकिन मैंने आपको बता दिया भाई 3 कक्षक में डी वाले भी तो कक्षक आते हैं। डी वाले कक्षक आते हैं उसमें 4s 3d आता है नहीं आता? ये 4 वाला तो बाहर का है,
ये बाहर का है, 3 वाला भाई, ये भी 3, ये भी 3, ये भी तो 3 है, चीज सही कह रही ठीक है। तो 3 वाले कक्षक में 3D भी आ जाएगा। अब जब मैं इसके बराबर में 3 वाला लिखूंगा भाई इस प्रकार, डी में कितने कक्षक हो, 5 हो। अब यहाँ पर तुम देखो भाई 3 संयोजकता रिप्रेजेंट कर रहा 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण फास्फोरस, लेकिन ये 5 भी संयोजकता रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने पैर फैला ले भाई, इसे जगह दी थी इतनी सिर्फ फैलाने के लिए कि भाई तुम्हें इतने में बस लेटना, लेकिन इसको भाई पसंद नहीं होता, अच्छा नहीं महसूस होता, तो अपने पैर फैला लेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर डी में पहुंचा देगा। अब देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 4 5 5 हो गए। तो इसलिए फास्फोरस 3 भी संयोजकता रिप्रेजेंट करता है और 5 भी। अगर पूछ लिया जाए कि कोई तत्व, एक तत्व ए है जो 3 संयोजकता और 5 संयोजकता रिप्रेजेंट करता है, तो 5 संयोजकता रिप्रेजेंट क्यों करता है? क्योंकि उसके पास डी कक्षक उपस्थित होता है, उसके जेब में पड़े रहता है, निकाल कर अपनी जेब में इलेक्ट्रॉन रख लेता है, ठीक है भाई। डी कक्षक तो है 3 वालों के पास में, ठीक है भाई। तो उसने अपनी जेब से निकाले और डी में भी एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, इसलिए 5 संयोजकता रिप्रेजेंट करता है संयुग्म। तो इसलिए तुम्हारा कंपाउंड बनता है PCl3 और PCl5, 5 बनते हैं। 3 भी संयोजकता रिप्रेजेंट करता है और 5 भी संयुग्म। तो इसलिए प्रसारित अष्टक PCl3 बता तो भाई, कल पढ़ाया होगा तुमने। कंपाउंड बनागा बेवकूफ। मैंने बताया फास्फोरस की बाई कक्षा में 3 भी तो है, 3 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 5 भी तो हो जाएंगे भाई। इस प्रकार प्रसार करागा अगर, लेकिन प्रसार कब हो ये? जब डी, जिनके पास डी कक्षक होंगे उन्हीं का प्रसार हो, सुनता सुनता कह दो। जिनके पास डी कक्षक हो उन्हीं का प्रकाश हो। हाँ डी वाला है तो ये आते क्या, डी वाला पड़ा उसकी जेब में पड़ा, उसकी मर्जी होगा, यूज कर लिया, नहीं होगा अपनी जेब में रख लिया। इसी प्रकार सल्फर, सल्फर ले लो भाई, सल्फर का कितना हो, 16 हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 आ जाएगा। अब तुम देखो भाई सल्फर ये है भाई, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में S वाले हो, दूसरी में S और P, तीसरी में SP D हो, तो D वाला है तो तीसरी में ही है, तो भाई तीसरी में ही बस ये है। डी में जाने से पहले 4 वाली कक्षा भर जाती है, तो इसलिए तुम थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर यहाँ पर 4 भी आता है, कैसे होगा इसमें भी आ जाएगा। इसमें 6 होंगे। अब तुम देखो भाई जो सल्फर होता है, सल्फर का ऐसा इस प्रकार, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 6 हो गया। अब जो अष्टक कंप्लीट करता, आप तो क्या देखते हो, अष्टक 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है समझ ली भाई। इसको भरो ना यार, भरो, देखो कैसे। एस वाला तो कंप्लीट हो रहा, उसके बाद पी वाला 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन तो युग्मित बच रहे, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, अपना अष्टक कंप्लीट कर देगा। 2 संयुक्त होगी सल्फर की, 2 भी होगी, लेकिन इसके पास में क्या होने के बाद में डी कक्षक होने के बाद, डी कक्षक होने के बाद मतलब है इसके पास भाई डी कक्षक, जेब में पड़े, अपने डी कक्षक रख दिए और अपने इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिए। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया इधर, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, तो अब देख ले कितनी संयोजकता रिप्रेजेंट कर रहा। हाँ 6 क्या भाई, इसके पास है ना, इसके पास ऑप्शन है, मैं अपने प्रसार करूँ भाई। अब मैं हूँ, ये जरूरी थोड़ा है कि भाई मैं तुम्हें नॉलेज दूंगा भाई। अगर तुम अब 10 बच्चे हो, चाहे 50 आ जाओ, अभी तो नॉलेज दूंगा, ये थोड़ा ही कि तब कम पढ़ा दूंगा भाई, प्रसार कर रहा। तो इसी प्रकार जो जिनके पास डी कक्षक होंगे वही प्रसार कर सके, उससे पहले कोई प्रसार नहीं होगा भाई। पी वाले तो चलो हो जाएंगे, पी वाले भर जाएंगे, लेकिन डी कक्षक होंगे, खाली होंगे डी वाले, तभी कर सकेंगे, ठीक है सही मारा। तो इसलिए इनकी संयुक्ता भाई कितनी हो भाई, 1 2 3 4 5 6 होगी, पहले 2 भी थी, सही मारा आप सभी के भाई। एक यहाँ से पहले यहाँ पर कंप्लीट हो रहा था ना, एक यहाँ पर कंप्लीट हो रहा था, तो इन्होंने क्या करा, पी फास्ट सल्फर ने क्या करा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा दिया और पैर फैला लिए, एक यहाँ पहुँचा दे वहाँ पर, ठीक है। इसलिए सकता 2 भी रिप्रेजेंट करे और 6 भी। बताओ कौन सा लेना,
इसको तोड़ो पहले, लिखो भाई। हाँ लिख लो चलो। जिन तत्वों के पास खाली डी उपकक्षक होते हैं, खाली डी उपकक्षक होते हैं, उपकक्षक होते हैं, वे प्रसारित अष्टक प्रदर्शित करते हैं, प्रसारित अष्टक बनाते हैं, वे प्रसारित अष्टक बनाते हैं। प्रसारित अष्टक बनाते हैं। उतारो भी इसको। देखो हार्ड तो कुछ नहीं होता, जब बच्चा पढ़े तैयारी करे तो कुछ भी हार्ड नहीं होता, लेकिन आईआईटी में जाने के बाद में अगर तुम मौज मस्ती कर रहे भी तो तुम्हें अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं कि मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। तुम कितने 2 लाख रुपए पर मंथली या 5 लाख रुपए कितने ही पैसे लगाकर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेना, कितने भी लगाकर, लेकिन तुम्हें एक डर सा हमेशा बना रहेगा यार मैं कामयाब होऊंगा भी या नहीं भी होऊंगा। अगर तुम वहाँ पर मजे लोगे नहीं, ऐसी जरूरत हो रही सभी बिजनेस करे यार। पढ़ाई लिखाई कुछ पढ़ाई लिखाई के प्रति इतने हुआ 50 करोड़ रुपया खर्च करे भाई। और यार 1.5-2 करोड़ का खर्चा हुआ MBBS में, फिर तो MBBS डॉक्टर कोई भी नहीं बनने के। हाँ ऐसे है भी, ऐसे लगा 50,000 रुपये बस। भाई बढ़िया एग्जाम है, लेकिन आईआईटी में जाने के बाद में कभी टेंशन नहीं आती कि चाहे तुम वहाँ मजे लो कुछ भी करो, कभी टेंशन नहीं रहने की तुम्हारा फ्यूचर बना कि नहीं बना। वहाँ तो सीख हो रहा है अपने आप, सबको पता सीख हो रहा है भाई। वहाँ पर एक तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आवे और वहाँ के जो प्रोफेसर है रहन सहन है उसमें बच्चा नहीं सीखता भी, नहीं सीखने की इच्छा भी अपने आप सीख जा। हाँ नौकरी कंपनियाँ ज़्यादा है एक तो वहाँ पर भाई, विदेशों की कंपनी आवे, बाहर की, हमारे देश की, वहाँ पर कंपनी ज़्यादा है बच्चों को उठाने के लिए। हाँ पैसे दे बच्चे को। चलो भाई देखो अगली हेडिंग लिखो भाई। अरे पहला वो बताओ यार, बड़ा सा जिसमें डी आता हो। बता दो और कितने ले गए, दे ले 2-3 एग्जांपल। पता नहीं यार। जिंक ले लो ना जी, जिंक में डी आवे। पर जिंक में पूरे आ जाएंगे तो जिंक में डी में कितने होगा तो हां थोड़ा दिस ले के जिंक बढ़ रहा है। चलो भाई देखो लेना का और कोई एग्जांपल। चलो देखो क्रोमियम ले लो, बताओ कौन सा लेना। क्रोमियम बताओ कौन सा लेना। मैग्नीशियम लेना क्या? ले लो जी। मैग्नीज ले लिया इसका 2500 कितना हो 25। अब चलो देखो मैंने एक ले लिया वेनेडियम ले लिया, इसका कितना हो भाई 2300। ठीक है इन दोनों करके दिखाऊं किसकी ज़्यादा हो किसकी कम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 क्या बोलूं 4s2 3d 5 यही तो आएगा। अब डी के पास देखो ये भी कंप्लीट हो रहा, ये भी कंप्लीट हो रहा भाई, पी वाले भी कंप्लीट हो रहे, इससे पहले तो कंप्लीट हो रहे। एस वाला भी कंप्लीट हो रहा। डी के पास कितने हैं 1 2 3 4 5। चलो अब एस ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल ही दिया, अब कितने रह गया युग्मित 4 रह गए। तो पहले खुश था अब खुश है।
भाई है तो अभी 5 है युग्मित, 1 2 3 4 5 है, लेकिन जो डी वाला है वो अब इतना स्टेबल नहीं। मैंने आपको बताया था जो हाफ वाला होता है, जो अर्धपूर्ण कक्षक होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं अपूर्ण कक्षक से, बताया था नहीं बताता, तो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसलिए यही वाला बढ़िया रहेगा, इसे कहीं रहने दो। ठीक है, अब देखो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। 4 के पास कितने भाई 2 है, और इसके पास 1 2 3, ये कर देगा। ये करने के बाद वो खुश रहेगा बच्चा। अब 5 हो जाएगा, तो इसलिए V2O5 कंपाउंड बने। हाँ 5 संयुक्त रिप्रेजेंट करे हो। भाई उसके पास नहीं और P वाले नहीं निकालेगा। VO3 हाँ VO3 भी हो जाएगा। अब तुम देख, ओए यहाँ पर तेरा दिमाग में बहुत आ रहा है, ओए यहाँ पर ध्यान दे। PCl3 यहाँ पर ध्यान दे, PCl3 P की भाई कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन निकले थे अभी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। भाई फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना हो फास्फोरस का? कितना हो? 15 हो। 1s2 2s2 ध्यान रखा करें यहीं पर, 2p6 3s2 3p3 3p3। S वाला तो कंप्लीट है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, P के पास 1 2 3 है। अब देखो फास्फोरस कितने है युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 है, 1 2 3, तो 3 क्लोरीन आएंगे अपना 1 1। इसने अपने 8 कंप्लीट करे। वही समझ में आ रहा मोहित, इसने अपने 8 करे, इसने अपने 8 करे। फास्फोरस कितने कर रहा है अब? 6 कर रहा है। तो बच्चा सही कर रहा है गलत कर रहा है? ठीक तो है भाई। ये 1 2 3 3 के साथ ही तो करेगा भाई। 2 तो इसके पास ये भी है भाई, तो तीसरी कक्षा में ही है बच्चों, तो 2 तो इसके पास बच ही रहे। तो 8 तो कंप्लीट कर लिया उसने, कर लिए नहीं कर लिए भाई। ये तो यहाँ पर P वाले मैंने अलग अलग दिखाए, युग्मित इलेक्ट्रॉन तो 3 ही बच रहे, लेकिन तीसरी वाली कक्षा में 2 ये भी तो S वाले भाई, तो तीसरी वाली कक्षा में ही, तीसरे वाली कक्षा में तो ये यहाँ पर तीसरी, अभी तो तीसरी है। ठीक है, तो ये देखो दिखा दे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 ही कंप्लीट हो गए उसके। अब देखो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा के D वाला इसके पास कक्षक होता है उसमें पूछा देगा 1 यहाँ पर। अब देखो युग्मित कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। कितने हो गए? 5। तो इसलिए PCl5 बना ले भाई। 5 1 2 3 4 और 1 5, 1 Cl यहाँ पर आएगा, 1 Cl ये बनाएगा, फिर 1 Cl यहाँ पर आएगा, फिर 1 Cl यहाँ पर आएगा, 1 Cl यहाँ पर आएगा। क्या कोई ना, क्या ना देखो, 1 Cl यहाँ पर आएगा, वही कंप्लीट। अब ये इसको जब करागा तो कितना करागा अपने, इसके देखो कितने हो जाएंगे, 10 हो गए। तो प्रसारित होगा नहीं होगा 8 से ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए प्रसारित स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करे स्वयं आगम, तो 10 हो जाएंगे बेवकूफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लोन है इसे तो लेना भाई। ठीक है, अब तो सही में आगा। चलो भाई देखो अगली एडिंग भाई प्यारे बच्चों, विषम इलेक्ट्रॉन। विषम इलेक्ट्रॉन मेले में रहो, यहाँ पढ़ने के लिए क्यों आ रहे यार? हाँ तुमने टारगेट बना तो रखा यार, मैं ही भूल गया यार। तुम्हारा टारगेट तो बढ़िया है। तुम्हारा तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, विषम इलेक्ट्रॉन। अच्छा विषम इलेक्ट्रॉन क्या हो भाई? जब विषम का मतलब जो सब नहीं होते विषम हो।
जो अपने आप से मतलब जब किसी परमाणु पर कुल इलेक्ट्रॉन संख्या विषम आ जाए उनको बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉन, मतलब विषम रह जाए। ठीक है भाई, तो लिख लो भाई, लिखो भाई। हाँ वही है, जब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु पर विषम हो, परमाणुओं पर विषम हो। ठीक है भाई, क्या हो? विषम हो। चादे बोल लो बेवकूफ, बताओ तो क्या करता मैंने, चादे आफत उतारा मैं कह रहा। यदि बताओ जैसे भाई NO, NO एक कंपाउंड है भाई, NO2 एक कंपाउंड है। देखो नाइट्रोजन की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो भाई? 5 हो। ऑक्सीजन की बाह्य कक्षा में 6। इसने चलो अपने 8 कंप्लीट कर लिया भाई, और इसने हुए थे इसके नहीं कर सका, वो ले सका इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड O। चलो ये इस प्रकार बन गया भाई। अब तुम देखो इस पर, देखो 1 2 3, 3 क्या हो? विषम। 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। तो कुल इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? 7 होगी। 7 क्या विषम संख्या हो, सम हो? विषम है, तो इसलिए विषम इलेक्ट्रॉन बच गए, उसके पास बच्चे के। इसी प्रकार इसको देखो भाई, नाइट्रोजन की बाह्य कक्षा में कितने हो? 5 हो। एक ऑक्सीजन ले रहा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलो भाई इसने अपने कंप्लीट कर लिए, और ये भी भाई कंप्लीट कर लगा अपने। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन क्या करेगा भाई? अगर ज्यादा करेगा तो ज्यादा तो होने के नहीं इसके, क्योंकि इसके पास डी कक्षा नहीं होते, तो इसलिए कम ही रखा अपने पास में। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब देखो यहाँ पर तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही। छोटी यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, तो डबल बॉन्ड। लेकिन वहां पर एक ही साइड दे रहा किसे? ऑक्सीजन को, तो इसलिए बॉन्ड आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था इस बॉन्ड को ना दिखाकर, इस बॉन्ड को ना दिखाकर हम सिंगल बॉन्ड इस प्रकार भी दिखा सके, लेकिन जिसको उसने दिया उस पर नेगेटिव चार्ज और जिसने दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज भी दर्शा सके हम। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है भाई, तो इसको उसने अब सिर्फ इसको दे दिया अपने इलेक्ट्रॉन, लिए नहीं उससे। ठीक है, तो इस वाले बॉन्ड को ऐसे दिखा दो, और ना दिखाने तो प्लस माइनस दिखा दो। उतार इसको, आज इस पर लिखते गए 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे इन वाले। बस देख तो लो अपने आप गिन ना, पॉइंट है जिसमें अलग है अब। भाई लास्ट है। हाँ बस लास्ट है। अब अगली एडिंग है भाई अनुनाद। अनुनाद पढ़ लो बस। हमको आज मेरे में दर्द आ जाएगा बस आएगा। यदि खराब हो गया राजी ये दिल भाई अपने डायलॉग मार दो तो नहीं है। हाँ कोई जरूरत नहीं बस। रहने को भाई ज्यादा देर कहना भाई कहना ना भाई। चलो भाई अगली एडिंग लिखो अनुनाद। भाई पूछ ले जा अनुनाद रेजोनेंस। देखो अनुनाद क्या हो? अनुवाद लिख इसका क्या फ्यूचर है? फ्यूचर इसका यह है कि अपने साथ 5-7 को और लेकर घूमता रहे। दम दम का इस तरह एक दोस्त है किरण 4-5 घूमने गया। आराम से करोगे तो क्या ना ये तो भाई है ना मोहित के बोलता है है लुंडेरिया। तो लुंड है। चलो भाई देखो अनुनाद क्या हो? हम तो डायरेक्ट बात के अंदर ओए सुनो अनुनाद क्या हो? अनुनाद छोटू यहाँ पर ध्यान दे। अनुनाद क्या हो? जब एक अणु की एक से अधिक संरचना पाई जाए, या एक आयन की या एक मॉलिक्यूल की एक से अधिक संरचना पाई जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुनाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनाद। ठीक है भाई, लिख लो इसके बारे में। जब एक अणु या आयन
कि एक से अधिक संरचना हो बस एक से अधिक संरचना उसे अनुनाद कहते हैं। मतलब अनुनाद एक से अधिक संरचना को रिप्रेजेंट करे किसी भी अणु की, किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी आयन की। आयन क्या हो बेटे? हाँ आयन बता बेटे क्या हो? रुक जा सोनू आयन बता, खड़ा होकर बता जल्दी। क्या हो भाई आयन? हाथ कर। आयन बता क्या हो? प्लस माइनस का चार्ज। प्लस माइनस किस पर? कुछ मतलब बता। जिस तत्व पर प्लस या माइनस का चार्ज है आयन कहते हैं। सर जो आयन दे रहे हैं बता रहे इनके ऊपर हो गए किसी परमाणु में प्लस माइनस की चार्ज भी आयन तू बता रहे छोटू? यही है जी मैंने तुझे ना जब पता नहीं पूछना जरूरी किस और से। तू कह रहा पता नहीं किस पे और ऐसा करता हूं मैं अली उतार देता तो उतार दे पिंडी तो बतेरी हो जी। कहाँ लगी? मात्र नाम ये तो मैंने बताया। पहले इसको मारो तो साइड तो मैंने बताया तो तेरे बताया तो नहीं मैंने साइड बताया तो साइड से मतलब कोशिश की, जब कोशिश की लिए तो एक छोड़ना। तो हो जाएगी थोड़ी देर में, प्याज बहुत जल्दी चढ़ाए हैं। सही सब पढ़ लिया बैठो। चलो भाई आयन किसे बोलते हैं? अब किसी अणु या किसी तत्व पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उस समय आयन बोलते हैं। ठीक है भाई। अब देखो अनुनाद की सबसे पहले मैं आपको कंडीशन बता रहा कब होगी। डबल बॉन्ड आ जाए, ये तो मैंने कर दी थी। समझ लो यार समझ लो। डबल बॉन्ड आ जाए, फिर सिंगल, फिर डबल हो जाए। यहाँ पर अनुनाद की कंडीशन होगी। मतलब डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ठीक है भाई ऐसे होगा। मतलब सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल तभी कंडीशन होगी अनुनाद की। हाँ तभी अनुनाद चलेगा। सही मारा? आज वाला वैसा उदाहरण दे देना। ट्रिपल आ जाए कोई दिक्कत नहीं। सिंगल डबल मतलब कंडीशन आनी चाहिए बस। ट्रिपल वाला वैसा आता नहीं, वो अनस्टेबल हो जा। ट्रिपल बॉन्ड वाला आता नहीं। चलो देखो फिर डबल बॉन्ड आ जाए, सिंगल आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। और बीच में डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। यहाँ पर बता रहा कंडीशन बता रहा बेवकूफ कंडीशन हुई तभी अनुनाद होगा, और इससे अलग कोई होगा वहां पर अनुनाद नहीं होगा। एक अणु परमाणु तत्व एक से अधिक संरचना दर्शाएगा बस उसका अनुनाद बोल दे। यहाँ पर ध्यान दे डबल आ जाए, सिंगल या नेगेटिव चार्ज आ जाए तब अनुनाद हो जाएगा। डबल बॉन्ड आ जाए, सिंगल आ जाए या कुछ लोन पे रहे तब अनुनाद हो जाएगा। ठीक है। तो 5-7 कंडीशन हो, ये ज्यादा याद रखने की जरूरत है और कुछ ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं। लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन, हाँ एग्जाम्पल अभी तो कंडीशन बताया, एग्जाम्पल तो अभी कराया कहाँ। देखो जैसे एग्जाम्पल CO2 CO3 2 नेगेटिव, इसका एग्जाम्पल देखो। अनुनाद कर पूछे जा तुम्हारे से। जैसे कार्बन है भाई, कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है ऑक्सीजन के साथ में, एक इसके साथ में एक इसके साथ में, इस पर नेगेटिव चार्ज इस पर नेगेटिव चार्ज, ये तो पता लगा कैसे। ठीक है। अब ये सिंगल बॉन्ड अंदर जाएगा, वो नेगेटिव अंदर जाएगा, डबल बाहर। भाई कंडीशन है तो नेगेटिव मतलब डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव है तो ये एटम है, इनके बीच में यहाँ कुछ एटम आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, एटम है। ठीक है। तो डबल सिंगल डबल तो नेगेटिव अंदर डबल बाहर, तो कंडीशन ये होगी भाई जिस साइड ये बॉन्ड जाता है, जिस साइड ये बॉन्ड जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
तीर का निशान नहीं दिख रहा, बेवकूफ, तीर का पता नहीं लगता। तो मैंने तो दिखाया वो भाई। अब ये बाहर तो जान सकता है, इधर कोई रास्ता नहीं उसके पास जाने के लिए। जिस पर बल है वो तो अंदर से बात ही बाहर आया होगा। अब समझ में आने का नहीं होगी हार्ड। देखो वो भी सही बोल रहा उसका, वो बिल्कुल सही बोल रहा कि ये अंदर कोई बाहर कोई क्यों जाएगा। देखो ये कंडीशन ऐसी भी हो सकती। और रुक जाओ, चलो निगेटिव का तो अंदर जाना जरूरी है। या आप डबल को इधर को भी तो तोड़ सकोते। छोटू देख बेटे, समझ ले काम आने वाली चीजें। ये डबल को अंदर भी तो तोड़ सकते, लेकिन अंदर क्यों नहीं तोड़ा। मैंने आपको बताता विद्युत ऋणात्मकता का फॉर्मूला फोन पर कल बताता है CH की, बताता नहीं बताता फोन पर कल बारात आई CH की, ठीक है। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता देखो ज्यादा होती है नहीं होती कार्बन से, तो इसलिए बॉन्ड इधर को टूटा गया, ठीक है। और ये वाला फिर अंदर जाएगा, सही मांगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो जब ये बाहर टूटा, जिस साइड ये बॉन्ड टूटता है उस पर आता नेगेटिव चार्ज, तो इस वाले पर आएगा नेगेटिव चार्ज। और इस पर कैसा आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा फिर। और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो क्या बना लेंगे इनके बीच में, बॉन्ड बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको नहीं दिखाने का, क्योंकि बॉन्ड बन जाएगा वो। सही मांगा आपको। ये अगले वाला जुगा तू क्या ऐसे लिखो तो सही लिखा है, इसमें लिखना ऐसा आपसे बात तो कुछ समझ में बात क्या है गुरुजी, कहां जाने का नहीं हार्ड है कुछ आता। तो अब देखो, अगर मैं आपके इसकी स्ट्रक्चर बना रहा, मतलब इसकी अनुनाद संरचना, ओए छोटू यहाँ पर ध्यान दे, ये वाला तरीका हो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा उधर की बॉन्ड टूटता है, इसको भी याद रखना, ठीक है। इसको क्रम को याद रखना। अब ये ऑक्सीजन इन्होंने बॉन्ड बना लिया होगा भाई इस प्रकार, ये इस प्रकार, इस पर एक निगेटिव, इस पर एक निगेटिव, सही मांगते। अब ये वाला बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, डबल बॉन्ड इस साइड ही क्यों आप, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस साइड क्या टूट गया, बॉन्ड टूट गया। हाँ बता, नहीं कुछ कह रहा हूँ भाई, बता दिया करो। तो और रुक जा, तो इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर क्या आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। जब इस पर पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव तो इनके बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा भाई। पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएंगे। एक बॉन्ड तो पहले तो एक और बन गया। अगले वाला ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज होगा तू, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ये होगी, एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर, दो संरचना होगी इसकी। अब ये फिर डबल बॉन्ड टूटेगा, अब इस वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब कभी इसके साथ ही बना दो, इसके साथ तो तोड़कर दिखा था हमने, ठीक है। अब इसके साथ दिखा दो भाई, तो इस पर नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव, और इस वाले के साथ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार ये तीन संरचना रिप्रेजेंट करता है, सिंपल सी बात है, बॉन्ड हो गया अलग-अलग तरीके से। अलग अलग तरीके से। हाँ तो नेगेटिव देखो, नेगेटिव घूम रहा है एक दूसरे पे, नहीं कितने एटमों पे जा रहा है बार बार। जी दो ही नेगेटिव रह गए, मेरे साथ उसमें तीन भी हो सके हैं। सुनो, नेगेटिव तो इतने रह गए। सुनो एक मिनट छोटू, रुक जा, मेरी बात सुन ले। अब नेगेटिव चार्ज कितने एटमों पर घूम रहे हैं बार बार, 1 2 3 पर घूम रहे हैं। इस पर भी जा रहा है, इस पर भी, इस पर भी, सब पर घूम रहे हैं। तो पानी का वहां से आगे देख, आगे तो आया संरचना, वही तो है। ये इससे यहाँ पर भी जा सके, यहाँ से यहाँ भी जा सके, दोनों और इधर से इधर, समझ में आ रहा है। तो भाई अब तुम देखो, दो नेगेटिव चार्ज है, कितना एटमों पर घूम रहे हैं, तीन एटमों पर घूम रहे। तो नेगेटिव चार्ज तो है 2, 3 एटमों पर घूम रहे, तो एक एटम पर कितना चार्ज आएगा, 2/3। तो इस वाले एटम पर 2/3 नेगेटिव चार्ज आएगा माइनस का। इस वाले पर भी 2/3, इस वाले पर भी 2/3, मतलब अगर पूरा निकालेंगे, ठीक है। उतारो इसको। विभव आना बंद करवा दूंगा, ध्यान रख ली। अभी से बेटा लगा, मेरा दिमाग बहुत खराब है। ये बोल ले बीच में, सही कह रहा हो, कुछ गलत कह रहा। पता लगता क्या क्या कह रहा, सही के साथ सब दिक्कत क्या है, क्यों बोल लेंगे
कुछ गलत बोला अली गलत मेरे को ये तो गलत लगा, थारे तो लगती नहीं तो लगा बोलने को। थोड़ा यार पढ़ने के लिए आ रहा है, पढ़ लो यार। घर वालों को भी तो एहसास होना चाहिए, 500-600 रुपये महीना तुम फीस दे रहे हो और कुछ सीख नहीं पा रहे हो, तो यार घर वालों को क्या बीतती होगी उन पर। अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में तो सोच लो यार। मैं कैसे कैसे करके कैसे कैसे पैसे जुटा कर तुम्हें पढ़ा लिखा रहे, उनके बारे में थोड़ा बहुत सोच लो यार। और तुम्हें मौज मस्ती करनी गलत बात नहीं, मैं नहीं बोला गलत है, करो लेकिन टाइम पर करो प्रत्येक चीज़। अब देखो भाई, जैसे मैं बेंजीन की संरचना बना रहा भाई, ये बेंजीन हो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। हाँ आप दिखाते रहा, ये डबल बॉन्ड फिर डबल बेंजीन हो, ये बेंजीन की संरचना हो। ये क्या कार्बन का मतलब, हाँ बेंजीन की है, ये बेंजीन नाम है इसका। इसका फॉर्मूला C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। पूछे जा रही है, ओए देखो 1 मिनट, इसमें क्या पूछेगा आपसे, जब ये टॉपिक उठेगा तो समझ लो। देखो 1-2 नंबर बनी जा तुम्हारा। बेंजीन ही हो, इसको अगर मैं खोल को दिखाऊं, यहाँ पर ध्यान दे छोटे, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 6 कार्बन, 6 ही हाइड्रोजन है। ये होती है लाइन संरचना, जिसमें हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाते, कार्बन को नहीं दिखाते, एटम को इनविजिबल कर देते हैं। यहाँ पर 1 कार्बन है, वो यहाँ पर ध्यान दे लो बेटे। फिर डबल बॉन्ड, 1 कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, 1 कार्बन, डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, इस प्रकार भाई। हाइड्रोजन कितने उसके पास, 6। 1 हाइड्रोजन इसको दो, 1 हाइड्रोजन इसको दो। अब देखो क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सिग्मा बॉन्ड बताए कितने, डबल बॉन्ड बताए कितने, पाई बॉन्ड बताए कितने। अब मैं आपको बता दूं, सिंगल कितने डबल की, हाँ बिल्कुल, सिंगल बॉन्ड में तो हो 1 ही सिग्मा, नाम रख दिया उसका नाम सिग्मा। जो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा हो और 1 पाई, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। मतलब एक तो सिग्मा बना होगा, फिर दूसरा क्या बना होगा, पाई। ट्रिपल बॉन्ड में पहला सिग्मा और ये भी पाई, ये भी पाई, तो दूसरे 2 पाई, इसको याद रखना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बेंजीन क्वेश्चन आवे इसमें बेटा, पूछा इसे बता दो, सिग्मा वाला बता दो हिसाब, इसको तो हटा दूं। बता दो सारे। अब देख यहाँ पर ध्यान दे भाई, जो आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई, दूसरे को पाई बोल दे, प्लस कर दिया, पाई लिख दो, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होंगे, दूसरी भी पाई, दूसरी पाई, तो 2 पाई, ठीक है। पहचान करनी इस प्रकार। अब मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा कि इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है, बताओ। मैंने बताया सिंगल बॉन्ड ये सिग्मा, इसमें पाई में, वो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई, ये भी सिग्मा, 3 पाई, ये भी सिग्मा। बना दी तुमने, क्या ये पाई से बेंजीन की बेटा, इसकी है बेंजीन की, ठीक है। ये भी सिग्मा, इसमें 1 सिग्मा और 1 पाई, 3 पाई है, सिग्मा पाई, वो सिग्मा सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अब कितने सिग्मा कितने पाई है, 12 सिग्मा 3 पाई। पूछे जा क्वेश्चन, ये 12 सिग्मा इसमें और 3 पाई है। क्वेश्चन आएगा बेंजीन में बताए कितने सिग्मा और कितने पाई हो, 12 सिग्मा 3 पाई हो, C6H6। इसको इस प्रकार खोल के दिखा दें हम, ठीक है। उतारो इसको, हो गया क्या बेटे। इम्पोर्टेंट है रे, पूछा जा भाई बहुत ही ज्यादा। अरे बता देंगे, चलो तुम मनो ऐसे। आप देखो इसमें बताओ कितने सिग्मा कितने पाई है, इसमें 3 कहीं बन जाए, ये इसका बनाना पड़ेगा, एक ही बनाओ ने मर्जी। पाई और 3 सिग्मा। 3 सिग्मा, ऐसे देख कर कंपाउंड को परेशान हो जाना, और सारे गलत कर गाएंगे। 2 हाइड्रोजन है ना, इसमें 2 हाइड्रोजन, हाँ।
1 2 5 सिग्मा 2 पाई। इसको पहले हाइड्रोजन को खोलने पड़ेंगे। एक हाइड्रोजन ये खोलना पड़ेगा, एक ये, एक इसका ये, एक ये, 2 हाइड्रोजन और इस प्रकार ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये पाई, सिग्मा सिग्मा पाई, सिग्मा 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 सिग्मा। अब गिन लो कितने हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इसलिए 9 सिग्मा 9 ही हो रहे, कितने हो रहे, 9 सिग्मा 2 पाई। इस प्रकार क्वेश्चन बने भाई ये। क्या है जिससे पहले पहला था ये CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। चलने दे, क्या हुआ, हो गया भाई। ये अपना करवाओ, ये हम जो करवा रहे हो उतर गया जी, घंटे लगा ली अभी उतर गया। ये मेरे में तो 10 बार भाई पानी मत। चलो भाई देखो, मैंने आपको क्या बताया भाई, आपका अगर सिंगल बॉन्ड है उसमें 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा और 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, ये बताया, ठीक है। अगर मैं आपको कंपाउंड दूं उसमें सिग्मा और पाई, आपको मतलब सिग्मा और पाई फाइंड करना कितने हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C, बताओ ओए, इसमें बताओ कितने सिग्मा कितने पाई है, एक बार बोलना इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है। पहले में 1 सिग्मा 2 पाई, 4 तो है इसमें पाई। हाँ 5 सिग्मा 11 सिग्मा 11 सिग्मा और 4 पाई। हाइड्रोजन को खोल लिया करो इस प्रकार, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल, एक हाइड्रोजन ऊपर दिखाओ, एक इसको इस साइड दिखाओ, फिर डबल सिग्मा, फिर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर, डबल सिग्मा, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। इस प्रकार खोल का करना आपको, वरना गलत हो जाएगा। और एक कार्बन की संयोजकता 4 हो, जिसकी संयोजकता कम लगती हो उसको एक हाइड्रोजन अपनी तरफ से दे दिया करो, जिसकी संयोजकता कम लगती है उसको हाइड्रोजन अपनी तरफ से दे दिया करो। एक कार्बन की संयोजकता 4 हो तो एक भाई, ये भी सिग्मा, इसमें 1 सिग्मा 2 पाई, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा सिग्मा, और ये भी सिग्मा, 1 सिग्मा 1 पाई, सिग्मा सिग्मा, कितनी पाई होगी, 4 पाई होगी और 11 सिग्मा। तो इस प्रकार करने हो ये, ठीक है, डाल लो। हाँ, जो आपकी बेंजीन हो वो इतना क्यों लाल डोला रहे हैं? जो आपकी बेंजीन हो भाई, बेंजीन की संरचना ये हो, वही बेंजीन की संरचना ये हो। अब मुझे इसकी अनुनाद संरचना दर्शानी, क्या दर्शानी, अनुनाद संरचना। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, प्रत्येक यहाँ कार्बन है। और क्या कर रहा भाई यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। इन्हें पूरा जम कर दिया। नहीं सही तो है, अरे इन्हें तो खराब कर दे। देखो आगे क्या क्यों मैं कहीं चलो कोई ना हो जाए, भाई कोई ना हो जाए भाई। अब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो दोनों कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता सेम है, तो आप बॉन्ड इधर भी तोड़ सकते हो और इधर भी। सही आ रहे था, बॉन्ड देखो बिल्कुल क्लियर आ रहे। ये तो अब जाना पड़ा होगा पहले तो मैं इन्हें देखूंगा। चलो बस ध्यान दो, ठीक है भाई, अब ध्यान दो। तो आप बॉन्ड को इस साइड भी तोड़ सकते हो और इस साइड भी। क्यों तोड़ सकते हो दोनों साइड, क्योंकि अनुनाद संरचना। अब भगवान की दुआ होगी मान के। भगवान जाना कहीं नहीं बेटे।
चलो भाई देखो, अब बॉन्ड को आप इस साइड भी तोड़ सको, इस साइड भी। अगर आपने एक ही डायरेक्शन में बॉन्ड तोड़ा तो आपको सारे बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में तोड़ने होंगे भाई। ठीक है भाई, मैंने ये बॉन्ड इस साइड तोड़ दिया और ये वाला इस साइड तोड़ दिया और ये वाला बॉन्ड इस साइड, एक में ही दिखा रहा मैं सारी संरचना। डबल वाले टूटे भाई, टूट तो जाते ट्रिपल वाले भी, लेकिन जब ट्रिपल वाले टूटता है तो डबल बॉन्ड पे जब नेगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड को हम ज़्यादा यूज नहीं करते। ठीक है, अगर आप देखो यार, पढ़ना है नहीं पढ़ना है तो बताते। जैसे आप बोले कि ट्रिपल बॉन्ड तोड़ेंगे हम, ये मैंने ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दिया, टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड वाले में, जो पाई बॉन्ड वाले कार्बन है उनमें जो एस कैरेक्टर है उनकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, और जिनकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो उन पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो अपने आप को अनस्टेबल महसूस करते हैं, इसलिए उन पर कोई चार्ज नहीं आता पॉजिटिव वाला। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, टूटने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनस्टेबल होगा ये, सही मारा अब तो, इसलिए हम ट्रिपल बॉन्ड वाले नहीं ले रहे भाई। अब ये बेंजीन की संरचना बनानी सीख ली और ये डबल बॉन्ड टूट गया भाई। ठीक है, ये वाला इस प्रकार टूट गया, जिस साइड बॉन्ड टूटा उस पर क्या आएगा, नेगेटिव, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इस पर भी भाई पॉजिटिव और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये वाला बॉन्ड सेम। अभी आगे अगले स्टेप में तोड़ देंगे। अब देखो इनके बीच में तो बॉन्ड है था पहले, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, इसके बीच में बॉन्ड था, इसके बीच में नया बॉन्ड बना। कब भाई बॉन्ड नया दिखा दूं तो इसको हटाकर मैं इस प्रकार दिखा दूंगा नया बॉन्ड, सही मांगा। तो भाई मैंने आपको बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव, तो इनके बीच में तो बॉन्ड था, इनके बीच में तोड़ा हमने बॉन्ड। अगर यहीं बनाएंगे तो फिर तोड़ने का फायदा क्या है, तो इनके बीच में नया बॉन्ड दिखा दे इनके, सही मांगा। तो भाई अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूट गया, जिस साइड बॉन्ड टूटा उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पर पॉजिटिव। अब इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, तो इनके बीच क्या बनेगा, वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इनके बीच में ये पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, इसलिए अनुनाद संरचना रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो भाई 4-5 स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करे, 5 शायद, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बने हैं, तो इस प्रकार ही अनुनाद संरचना रिप्रेजेंट करे। ठीक है, अब तो उतारो इसको।